तो बिना किसी विलंब के मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर अमित मारू सर को इनवाइट करें। अमित मारू सर, बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच आज हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं कृतज्ञता से मेरे इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और मैं आभारी हूं बीसी सर का और जितेंद्र सर का और मेरे परम मित्र संकेत जैन सर का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप सबके बीच में आने के लिए। जैसे संकेत सर ने मेरा परिचय दिया, मैं यहाँ राजकोट में रहता हूँ, माइंड पावर ट्रेनर हूँ और लाइफ एंड बिजनेस कोच हूँ। वैसे 2007 से मैं एज ए BHMS डॉक्टर हूँ और राजकोट में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2007 से मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी लोगों को मुझे काफ़ी पेशेंट को ठीक करने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला। मेरे क्लिनिक में हर रोज काफ़ी पेशेंट्स आ रहे थे और पूरे साल में हजारों लोगों को मुझे ठीक करना होता था, लेकिन ये पेशेंट के जीवन में झांकते झांकते उसका इलाज करते करते मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम हुई कि उनमें से काफी ऐसे पेशेंट्स थे जो फिजियोलॉजी के हिसाब से नहीं, फिजिकली नहीं, लेकिन अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से कुछ न कुछ रोगों से पीड़ित थे या अपने जीवन में कुछ न कुछ परेशानियों को झेल रहे थे। तो मैंने इस चीज के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चाहा, काफी पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किया, काफी वर्ल्ड के जो बेस्ट माइंड पावर ट्रेनर्स थे उसका ट्रेनिंग ली, उसका काफी वीडियोस देखे, कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी। उसके बाद एक अच्छा सा वेबिनार डिजाइन करने का मन हुआ और ये सब लोगों के पास से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपना एक वेबिनार स्टार्ट किया। मेरा पर्पस एक ही है कि लोगों के बीच जाके लोगों के मन के अंदर अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपने कोई अभ्यास के लेकर, अपने धंधे के लेकर जो कुछ भी मन के हिसाब से जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को दूर करके उनके जीवन में नया सवेरा लाना। तो मेरा ये प्रयास है और मैं आज फिर से एक बार आभारी हूँ आप सभी लोगों का कि इस माध्यम के हिसाब से आज मैं काफी सारे लोग के साथ जुड़ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये माइंड पावर वेबिनार सेमिनार। सर स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, यस। हाँ, तो हाँ, तो स्क्रीन को फुल साइज कर दें। यहाँ भी नेट की प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से फुल नहीं हुआ, सही वैसे सही आ रहा है। नेट की प्रॉब्लम आ गई गुरुदेव, वो जो ना उनका फोटो ही स्टैंड हो गया है। नहीं स्टैंड नहीं हुआ, कर रहे हैं। सर को कोस्ट बनाया हुआ नहीं? हाँ कोस्ट है सर, नेट का भी नेट का इश्यू है, इनको भी क्या प्रॉब्लम है?
उनको भी अगर वो आवाज सुन रहे हैं तो वो भी वीडियो ऑफ करके बात कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सही, एक मिनट, वो प्रोग्राम में तो मौजूद है। वीडियो ऑफ करवा दो। सर प्रोग्राम में भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, प्रोग्राम से बाहर हो गए, प्रोग्राम से बाहर हो गए हैं सर। हाँ दोस्तों, मैं भी जब तक एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि कल मेरी भी चर्चा हुई थी। कल परसों हमारी भी कोर के सीनियर कोर के साथ में टीसीजी की मीटिंग हुई थी। तो एक बहुत बड़ा इश्यू ये आ रहा था कि जो लोग भिलवाड़ा आ रहे हैं उनका पूरा बिजनेस पे फोकस है, लेकिन जो लोग भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं उन लोगों का थोड़ा सा चार्मिंग कम हो जाता है, तो वो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। वो कभी हम तो जा नहीं रहे। तो उसके लिए एक तरीका जो डेवलप किया है, मेरी ईसा मैडम से बात हुई थी, और जो मेरा नारा रहता है हमेशा के लिए, फोकस्ड नारा, कि 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। तो 6 पीस गामा पे जो पिन भिलवाड़ा आने वालों को, दिसंबर में करने वालों को, भिलवाड़ा जो टारगेट पूरा करके आ रहे हैं उनको तो वहां दे दी जाएगी। लेकिन जो लोग भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं उनके टेक्निकल अचीवर अगर लिस्ट लेकर आते हैं वो, तो उनकी पिन भी भिलवाड़ा में हम दे देंगे। इस तरह की चर्चा हमने कल की थी मलईसा मैडम के साथ में। तो आप लोग मतलब फोकस अभी जो हमारा पूरा का पूरा भिलवाड़ा आने वालों पे रहता है। भिलवाड़ा अगर हमारे 50,000 लोग आएंगे तो हमारे 10 लाख लोग, 12 लाख लोग, 15 लाख लोग वो है जो भिलवाड़ा नहीं आएंगे। तो वो जो नहीं आ पाएंगे उनके ऊपर आप फोकस करके उनसे 6 पीस गामा ओरिजिनल तो आप इन बचे हुए दिनों में करा के आप उनको ये वादा कर सकते हैं कि आपका जो नई पिन है उसकी इमेज भी आपको भेज देंगे हम 1-2 दिन में। वो पिन आपको हम भिलवाड़ा से लाकर आपका सामान, आप टेक्निकल अचीवर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो वहां पर सेलिब्रेशन फंक्शन करके उनको उस पिन से सम्मानित करने के लिए। तो आपके एक तो बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा आपको उन लोगों के माध्यम से जो भिलवाड़ा नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरा योगदान में आपको ये मिलेगा कि आपके जो भी लीडर्स हैं उनके विजनरी अवार्ड में, जिनके भी विजनरी अवार्ड में टारगेट में मैंने देखी काफी बड़ी लिस्ट है। 1 लाख, किसी के 1 लाख कम पड़ रहा, दिसंबर का बिजनेस 1 लाख का हो जाता तो उनका विजनरी अवार्ड हो जाएगा, किसी का 1.25 लाख, किसी का 50,000 और किसी का 25,000 भी है। तो उस लिस्ट में जो भी थोड़ा सा भी फोकस इनका गामा ओरिजिनल पे रहेगा तो उसमें करीबन 500 लोगों की लिस्ट है। 500 लोगों की लिस्ट में से आसानी से 400 लोगों का, 450 लोगों का तो बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि उसमें 4 तरह की लिस्ट डेवलप करके दी थी मेरे को कंपनी से। कि एक तो वो कि जिनका तो हो ही रहा है, मतलब वो तो अगर बाई तरह के कुछ भी नहीं करेंगे तो ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो उनका तो 25-50 हजार ही कम है 5 लाख में। तो उनकी उनकी टीम पिछले महीने भी 4 महीने से कर रही है, तो इस महीने भी उनकी टीम में होता ही होगा। दूसरी लिस्ट वो है जिनकी 1-2 मीटिंग कराने से हो जाएगा उनका, उनके 1 लाख का 75,000 का कम पड़ रहा था। तीसरी लिस्ट वो है जो थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे, जिनके 1 लाख 1.25 लाख का कम पड़ रहा है। चौथी वह है जिनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें इस तरीके में अगर आपकी टीम के जो वो साथी जो भिलवाड़ा नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वो भी 6 पीस गामा, यानी एक टीम में अगर 100 लोग 6 पीस गामा ओरिजिनल करते हैं तो करीबन आपका 2 लाख से भी अधिक का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है। और 6 पीस गामा के नारे से हमने अब तक बड़े बड़े डॉक्टर अमित मारो हमारे बीच में आ चुके हैं। आप वापस उनको कोस्ट बना दे सर। जी मैं अभी बना रहा हूँ। सर आप को होस्ट हैं डॉक्टर साहब? नमस्कार। हाँ, कुछ टेक्निकल कारणों सर हम बीच में से निकल गए थे। नेट चला गया था या क्या? यस सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माइंड पावर की।
तो तो मेरा एक प्रोग्राम है अनलेस योर माइंड पावर, जिससे आपकी जो माइंड पावर है वो एनहांस होगी। हमारे जो ब्लॉकेज है, हमारी रोज-बरोज की लाइफ में जो ब्लॉकेज है, हम उसको क्लियर कर सकेंगे और उस ब्लॉकेज को निकालने के बाद हम अपने जीवन में एक नया सवेरा ला सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स के पास से ये सब ट्रेनिंग्स ली है। उसमें माइंड पावर के जो पायोनियर सर है, डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर, उन्होंने इस माइंड पावर के विषय में काफ़ी सारा योगदान है। उनके पास से ये बढ़िया सब टेक्निक्स और टेक्निकल मार्गदर्शन लेने के बाद मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये सब ब्लॉकेज को हम कैसे हमारे दिमाग से निकालें और अपने मन की शक्तियाँ कैसे बढ़ाएँ। तो सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि हमारे दिमाग में 2 टाइप के मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारे मन का राजा है। हमारे अगर हमारे जीवन के अंदर आपने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है, अब्दुल कलाम साहब है या अल्बर्ट आइंस्टाइन ले लीजिए। ये सभी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास से बेहतर वर्क कैसे लिया जाए, वो सब की ट्रेनिंग ली थी। उसके लाइफ में रोज़-बरोज़ उसको इन्वॉल्व किया था और उन्होंने ये जो अभी मैं अगले 14 स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, वो सभी का वो उन लोगों ने उसमें अपने डे टू डे लाइफ को उसमें इन्वॉल्व कर दिया था। तो सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल एंड प्लान योर लाइफ। इससे थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, जैसे आप सब बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, अगर आपको पता नहीं है कि पूरे साल में आपको क्या गोल अचीव करना है, क्या आप पोज़ीशन को हासिल करना है, अगर आपको ये आपके दिमाग के अंदर ये बात पता ही नहीं है, तो आपका जो माइंड है वो ब्रेन फॉग जैसा हो जाएगा, आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आपने अपने माइंड में एक गोल सेट कर लिया और गोल सेट करने के बाद उस हिसाब से वो गोल के हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर दिया, तो आप अपने गोल को अचीव करने में काफ़ी आसानी होगी। ए एक तरीके का ऐसा है कि जैसे काफ़ी सारे आप रेलवे स्टेशन के ऊपर होंगे, तो काफ़ी सारी ट्रेन आती होगी, कोई दिल्ली जाती होगी, कोई कलकत्ता जाती होगी, कोई लखनऊ जाती होगी। लेकिन आपको ही पता नहीं है, आपको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है या लखनऊ जाना है, कलकत्ता जाना है, तो आप कहीं पे भी पहुँच नहीं जाओगे। अगर बाय चांस आप कोई भी ट्रेन में चढ़ गए, तो आपकी जो जर्नी होगी, वो अनफ़ोकस होगी, वो ब्रेन फॉग देगी होगी। ट्रेन कहाँ पे रुकेगी और आपको क्या अचीव होगा, कौन-सा डेस्टिनेशन आपको मिलेगा, आपको कोई पता नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, पहले आपके जीवन में पहला बदलाव लाने का पहला जो ज़रूरी स्टेप है, वो है सेट योर गोल्स। अपने गोल को सेट कर दीजिए और उस हिसाब से अपनी लाइफ को, अपने बिज़नेस को प्लान करिए। दूसरा है डॉक्यूमेंट और गोल। जब तक आप अपने गोल को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, पेपर के ऊपर उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, तब तक आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे। आपको क्या करना है, एक विज़न बोर्ड बनाना है। आपका जो कुछ भी गोल है, जैसे आपको कोई अचीवमेंट लाना है, आपको कोई अगले स्टेप पे जाना है, डायमंड बनना है, आपको सेल बढ़ाना है, आपके इवन लाइफ के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स है, उसमें आपको कोई अचीवमेंट लेना है। आपका कोई दूसरा अचीवमेंट हो, जैसे कोई बड़ा गाड़ी लेना हो, कोई बड़ा मकान लेना हो या काफ़ी सारा पैसे कमाना हो या मन की शांति आपको चाहिए। तो ये सभी को आपको अलग-अलग तरीके से एक विज़न बोर्ड के अंदर अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है और वो विज़न बोर्ड उस जगह पे लगाना है, जहाँ आप पूरे दिन आते-जाते उसको देख सको। ये अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैमरिंग करता जाएगा। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहेगा और वो लगातार बार-बार आपको दिखाता रहेगा कि आपको ये गोल अचीव करना है। तीसरा है डेवलप
पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उससे क्या है कि कोई भी सारी परेशानियां है उसको हमें पॉजिटिवली लेना है। अभी हमारे जो डे टू डे रूटीन्स जो होते हैं उसमें काफी सारी नेगेटिव थिंग्स आती है और डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट के हिसाब से हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे स्वभाव में ये सभी बाबतों इफेक्ट करती है। तो अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करोगे तो आपको उसमें से अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। जैसे थोड़े साल पहले कोरोना आया था, तो काफी सारे लोग थे जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे। तो उन्होंने काफी ऐसा किया कि कोरोना ये है, वो है, कोरोना से हमारे जो लाइफ है काफी अफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा सोचने वाले लोग थे, उन्होंने कोरोना का नुकसान किया। काफी ऐसे सारे हमने पेशेंट्स देखे जो कोरोना से बहुत डरते थे। तो वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तक कोरोना से अफेक्ट हुए और काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोरोना के डर के हिसाब से अपनी जान गंवा दी। तो ऑलवेज हमें कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बड़ी मुश्किल आए, उसको ऊपर फोकस नहीं करना है, उसको हमें पॉजिटिव एटीट्यूड करना है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से स्वीकारा और उस हिसाब से काफी सारे ऐसे टूल्स डेवलप किए, काफी सारे अच्छे-अच्छे वेबिनार्स डेवलप किए, काफी अच्छे बिजनेस किए, वर्क फ्रॉम होम किया, तो काफी सारे अचीवमेंट्स लिए, अपने आप को डेवलप किया। तो ऑलवेज हमें ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जिससे हम अपनी कोई भी परिस्थिति है उसमें स्टक नहीं होंगे, हम वहां से आगे निकल जाएंगे और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरा है क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव गोल। कभी-कभी हम वो सब गोल डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, गोल डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन डे बाय डे जैसे-जैसे टाइम जाता है, उसके बाद हमारा जो डिजायर होता है वो ये सब एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसमें थोड़ा हमारा टेम्पो घट जाता है। तो वो गोल को अचीव करने के लिए हमें एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो एक अचीव करना ही है। और उसके लिए क्या करना है, आपको एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि इस डेट, इस साल, इतने सालों में मैं ये गोल अचीव करूंगा। तो उसके लिए आपको जो अपनी डिजायर है उसको हरदम बर्निंग रखनी चाहिए। हम्म? जैसे मैं आपको एक देता हूं कि महाभारत का जो युद्ध था, अर्जुन को उसको जीतना था, लेकिन जो सराउंडिंग था, उसके सामने उसके जो रिलेटिव्स आए, तो उस हिसाब से वो उसको ऐसा हो गया कि मैं अब जीत नहीं पाऊंगा। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको मोटिवेट किया और उनकी जो जीतने की बर्निंग डिजायर थी उसको उन्होंने एनहांस किया और वो डिजायर के हिसाब से ही उसके सामने जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो निकाल के वो उसने अपना ध्यान युद्ध जीतने के लिए किया। दूसरा उदाहरण है रामायण का। उसमें जब हनुमान जी को श्रीलंका में जाना था, तो उस टाइम भी उसके अंदर जो पावर था वो पावर तो ही था ही, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ। तो तब जाम्बुवन जी आए और उन्होंने मोटिवेट किया हनुमान जी को कि आप ये सब कर सकते हो, आप वहां जा सकते हो। तो जो उनकी डिजायर थी उसको बर्न किया। तो वो बर्न डिजायर कभी कभी मेंटर या ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा हम वापस से हमारे जीवन में उसको बर्न कर सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ मिल के उसका गाइडेंस लेके ये जो भी डिजायर है उसको ऑलवेज बर्न रखना है। पांचवा है बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। अभी जैसे मैंने बात की रामायण की और महाभारत की, आपको अपने मन के अंदर एक ऐसा ठान लेना है कि आपने जो कुछ भी अचीव करना है वो आपने अचीव ऑलरेडी कर लिया है। जैसे आपको मर्सिडीज लेनी है तो आप ऐसा मन में अचीव करो कि आपकी गाड़ी आपके घर के नीचे खड़ी है, वो आप बैठते हो उसमें तो उसमें कैसा फील आता है उसको आप फील करो। आप मर्सिडीज चलाते हो तो कैसा आप फील करोगे। जैसे अगर आपको कहाँ पे वर्ल्ड टूर पे जाना है तो आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि आपने वो अचीव कर लिया है, आप वर्ल्ड टूर पे हो। आपको दुबई जाना है तो आप बुर्ज खलीफा को हर रोज देखो, वहां कैसी ठंडी ठंडी हवा आती है उसको महसूस करो। ये सब विजुअलाइज करने से आप अगर आपके मन के अंदर ये सब ठान लो कि ये चीज मुझे मिल गई है, तो उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना चालू कर देगा। आपने काफी लोगों ने सीक्रेट मूवी भी देखी होगी या सीक्रेट बुक भी देखी होगी। तो सर उन्होंने इसमें भी ऐसी बात बताई है, यही बात बताई है कि अगर आप कोई भी चीज ठान ले या अपने मन से वो स्वीकार ले तो
जो हमारा यूनिवर्स है, जो इफेक्टिवली उसको हमारी लाइफ में उसको लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू हो जाता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप वो चीज को, आप गोल को अच्छी तरह से उसको अचीव कर पाओगे। तीसरा है डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। ऑलवेज हमें गोल सेट कर दिया, कहाँ जाना है वो सेट कर दिया, गोल को डॉक्यूमेंट कर दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, लेकिन कभी कभी क्या है, अभी संकेत सर ने बोला कि वो कई सारे प्रोग्राम अभी भी वो लर्न कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफी, ये जो ग्रोथ समिट में गया था तो काफी ऐसे सीनियर स्पीकर्स भी थे कि जो एज ए ऑडियंस वहां पे आके बैठे थे, और काफी यंग जो स्पीकर थे उनको वो सुन रहे थे, उनके पास से कुछ न कुछ नया सीखते थे। तो हमारी लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, हमें ऐसा एफर्मेशन देना चाहिए कि एवरी डे इज न्यू डे। कल को भूल के आज के दिन में कुछ न कुछ हर रोज हमें सीखना चाहिए, और हर साल में भी कोई नई नई एबिलिटी, हमें जो प्रोफेशन है उस हिसाब के बदले दूसरा प्रोफेशन जो है, जैसे आप कोई बिजनेस में काम कर रहे हो तो जैसे म्यूजिक है, जैसे कोई स्पोर्ट्स है, वो आपको सीखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो बरकरार रहेगा, आप अच्छी तरह से नई नई चीज अपने जीवन में ला सकोगे। और दूसरा, कोई भी चीज नई आपके जीवन के अंदर आएगी तो आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे, और वो कोई प्रॉब्लम होगा या सक्सेस होगी, आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। 7वां स्टेप है डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। मैंने एक जगह पे सुना था, जो गोल्ड है, जो सोना है, वो खान में से नहीं निकलता, सोना यहाँ से निकलता है, मगज से। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, आपको अगर जीवन में ग्रोथ लेना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको अपना जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखना है और ग्रोथ माइंडसेट रखना है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? इट इज ए वन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, विचार शक्ति। आप किस तरह से कोई भी किस चीज को किस नजरिए से आप देखते हो, ये देखने का नजरिया है। जैसे कोई यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स मैंने स्लाइड में दिए हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो क्या करता है, उसमें से अपॉर्चुनिटी देखता है, वो प्रॉब्लम को अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके उससे वो उसको अपना स्टेप बनाता है और अपने जीवन को वन स्टेप मोर आगे ले जाता है। जैसे 2007 में ये गुजरात में भूकंप आया था, तो नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली थे, वहां से उनको सीएम बनाया गया गुजरात का। उस टाइम अगर उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखा होगा तो उसके बदले कोई दूसरा होगा जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला, तो वो ऐसा सोचता होगा कि भाई वहां पे मुझे ये लोगों ने बिठा दिया, वहां काफी सारे प्रॉब्लम्स है, वहां कुछ नहीं है, वहां सब गिर चुका है, कच्छ में पूरी तरह से नष्ट हो गया, मैं वहां कैसे जाऊं, कैसे मैं काम करूं, पैसे की दिक्कत, काफी सारी दिक्कत होती होगी। तो फिर भी उन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी, और वो अपॉर्चुनिटी को उसने पॉजिटिवली लिया, ग्रोथ माइंडसेट से कच्छ का विकास किया, बाद में गुजरात का विकास किया, और आज पूरे इंडिया का विकास करके पूरे वर्ल्ड में आज छाए हुए हैं। जैसे ऐसे तो काफी है, जैसे रतन टाटा सर, एक बार जब उन्होंने नैनो लॉन्च किया था, तो नैनो बहुत अच्छी गाड़ी थी, फिर भी इंडियन मार्केट में नहीं चली, फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, ग्रोथ माइंडसेट, वो जो उसका प्रॉब्लम आया, उसको प्रॉब्लम में से प्रोसेस में उसको कैसे कन्वर्ट करे, प्रोग्रेस में कैसे कन्वर्ट करे, वो उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया, काफी सारा रिसर्च किया, काफी सारी अच्छी कंपनी के साथ उसके कोलैबोरेशन किए, और आज टाटा कहाँ पर है आप सभी को पता है। तो ऑलवेज हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। तीसरा है शार्पन योर एक्सिस। ये एक जो चित्र है वो एक स्टोरी का है। एक जो आदमी था वो जंगल से जा रहा था, और वहां उसने देखा कि एक जो सेठ है वो लकड़ी के सब पेड़ है वो कटवा रहे थे, तो उसके पास वैसे भी कोई काम नहीं था, तो सेठ को बोला कि मुझे यहाँ पे काम करना है। सेठ ने बोला कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे नई कुहाड़ी पड़ी है, आप वो नई कुहाड़ी ले लो और ये पेड़ काटने लगो। तो पहले दिन उसने 10 पेड़ काट दिए, दूसरे दिन 7 काटे, तीसरे दिन 5 काटे, और छठे दिन वो बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन उससे एक भी पेड़ गिर नहीं पाया था।
वो सेठ देख रहा था। बाद में उसने उसको बुलाया और बताया कि आपका जो एफर्ट है वो बहुत अच्छा है, आपकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो भी अच्छी है, फिर भी आप पहले दिन जितना काम किया उतना आज नहीं कर पाए। उसका वजह आपका ये जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है वो है, उसकी धार निकालो। अगर आप उसकी धार निकालोगे तो आप वापिस फिर से जितने पेड़ पहले काटे थे उतने ही आप काटोगे। तो हम भी कई बार स्टक हो जाते हैं। हमारे जो साधन संपादन है जिससे हमें प्रोग्रेस करना होता है, हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, उसको हमें ऑलवेज अपग्रेड रखना है। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ पे आपका वेबिनार ले रहा था, तो कोई टेक्निकल कारण से एक कंप्यूटर स्टक हो गया, तो ये हमें दिखाता है कि हमें इसको अपग्रेड करना है। तो कभी-कभी अहम मौके पर भी ये हमें अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो गँवाने का मौका मिलता है। तो ऑलवेज हमारा जो टूल्स है उसको हमें शार्पन रखना चाहिए, अपग्रेड रखना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि हमारे चाहत के अंदर हमें सब इन्वेस्ट करना चाहिए। वर्ल्ड के जो बहुत बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट जो है वॉरेन बफेट जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कोट किया है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। द मोर यू लर्न मोर यू विल अर्न। तो हमें काफ़ी ऐसी बातें हैं नई-नई सीखनी चाहिए। जो लोग अपने क्षेत्र में टॉप पर जा चुके हैं, उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। उसका जो फेल्योर्स है, उसके पास से हमें फेल्योर्स में से भी उनके फेल्योर्स में से कुछ सीखना चाहिए। हमारे लाइफ में या हमारे बिज़नेस में या रिलेशनशिप में या हेल्थ में जो कोई दूसरा फेल हुआ था, तो उन्होंने क्या गलती की थी, वो सीखना चाहिए। और जो सक्सेस हुआ था, तो उनकी सक्सेस की स्ट्रैटेजी क्या थी, वो हमें सीखनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट खाली पैसों का नहीं, इन्वेस्टमेंट इन टाइम। आप सभी लोग यहाँ पे अपना टाइम निकाल के इतनी ठंड होने के बावजूद भी इतनी अर्ली मॉर्निंग में आप जो बैठे हैं, वो वही वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। आपने जो ये 30 मिनट दिए, तो ये आपके जीवन में कोई न कोई बदलाव लाएगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो आपको टाइम का, अपने सेल्फ का या अपने पैसों का अपने ऊपर अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा एक मन की बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने मेरा परिचय में बताया, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो सभी को सक्सेस चाहिए है? सभी को अच्छी हेल्थ चाहिए, सभी को ज़्यादा पैसे चाहिए, सभी को अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, सभी को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ यानी कि कोई चिंता न हो, हर रोज सभी को बादशाह की तरह रहना है। सभी को अपनी लाइफ में बैलेंस, पैसों में, रिलेशन में, हेल्थ में, सब में बैलेंस चाहिए। सबको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। सबको गॉड के साथ कनेक्ट रहना है, अच्छा काम करना है। अभी सर ने बताया कि भाई समाज सेवा करनी है, लोगों को हेल्पफुल होना है। तो ये सब करना है, लेकिन अभी की जो रियलिटी है, आप भी देखते होंगे, वो ऐसा नहीं है। ऐसा हम सब चाहते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में कोई बदलाव या प्रोग्रेस और ये सब नहीं चाहता। फिर भी कुछ न कुछ बातों से वो लोग अपने जीवन में स्टक हुए हैं। कोई भी व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसको उसके साथ वो बंधे हुए हैं और कोई कारण के हिसाब से वो अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं ला रहे हैं। इस हिसाब से काफ़ी लोग अपनी पुअर हेल्थ से पीड़ित हो रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेकार है, अपने पास काफ़ी सारी एबिलिटीज़ है, फिर भी वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। आज के दिन में काफ़ी सारे ऐसे रिलेशनशिप्स ब्रोकन्स हो रहे हैं। काफ़ी सारे ड्राइवर्स भी डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। सभी के काफ़ी सारे लोग हैं, वो अपने मन के हिसाब से ही एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ये सब जो स्ट्रेस है, उससे पीड़ित है। तो सारी और ये नेगेटिविटी फैली हुई है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, ऐसे जो प्रोग्राम्स है, जैसे हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो काफ़ी सारे लोग अच्छी तरह से योगा कर रहे हैं, तो ये सब से हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। अगर हम ये सब चीज़ अपनी डेली रूटीन में नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में ये सब नेगेटिविटी आ सकती है। तो हमारे लाइफ में बैलेंस वर्क करने के लिए
ये सभी को स्ट्रेट फॉरवर्ड सभी चीजों को अपने जीवन में ना आए वो करने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, हमारे माइंड को ट्रेन करना चाहिए। और माइंड ट्रेन करने के बाद हम इससे सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ और अच्छी रिलेशनशिप, करियर और पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं। इस हिसाब से मैंने एक बहुत अच्छा सेमिनार डेवलप किया है माइंड पावर का। उसमें माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, वो माइंड कैसे काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है। जैसे हमारा शरीर थक जाता है तो वैसे हमारा मन भी कभी-कभी थक जाता है, तो उसको कैसे रिलैक्स करें। हमारे मन की जो अल्फा अवस्था है, बीटा अवस्था है, अल्फा अवस्था में कैसे जाए, कैसे विजुअलाइज करें, कैसे हमारे लाइफ में सक्सेस जाए, वो सभी के लिए स्टेप सब डेवलप किए हैं। तो ये माइंड पावर प्रोग्राम में सब आता है और इसको आप फॉलो करोगे तो आप बेनिफिट लाओगे। 10वां स्टेप है कीप योर मेंटर। मेंटर यानी कि हमारा जो हमारी लाइफ का विशेषज्ञ, जस्ट लाइक थर्ड आई, जस्ट लाइक सीसीटीवी। तो हमारे जीवन के अंदर मेंटर होना बहुत जरूरी है। जैसे सचिन तेंदुलकर थे तो उनके मेंटर थे रमाकांत। सचिन सचिन ही था, लेकिन कभी कभी क्या है, उसके अंदर जो पावर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कभी कभी उसको क्या होता है कि टेक्निक्स में थोड़ा गाइडेंस होना चाहिए। तो अपने लाइफ में आप कोई ना कोई मेंटर रखिए। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके बहन भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं। और प्रोफेशनल मेंटर भी आजकल है, वो आपको बिजनेस में गाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर भी है सर, तो वो एज ए मेंटर ही हमें सब गाइडेंस देते हैं। उनके अनुभव के हिसाब से, उनके प्रोग्रेस से, उनके फेलियर से वो सब हमें हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छी तरह से हैंडल करने का सिखाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की भगवान श्री कृष्ण की और जाम्बुवन जी की, वही एक मेंटर ही थे। तो उन्होंने जैसे गीता का ज्ञान देके अर्जुन को इस काबिलियत बनाया कि वो महाभारत का युद्ध में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, तो वो मेंटरिंग के वजह से ही हुआ है। तो हमारे लाइफ में भी कोई न कोई मेंटर होने चाहिए जो हमें गाइड करे, हमें कुछ फोकस करे। कभी-कभी हमारा जो ब्रेन फॉग होता है आगे का, कभी-कभी हमें दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमें गाइड करे। तो हमारे लाइफ में एक अच्छे मेंटर होने चाहिए। 11वां है विजुअलाइज योर गोल। विजुअलाइजेशन यानी कि अ, आपको अल्फा अवस्था में जाना है। अभी सर ने जैसे रिलैक्सेशन सिखाया और योग का सब सिखाया, तो उसके बाद आपको अल्फा अवस्था में जाना है। अल्फा अवस्था में जाने के बाद आपको वो जो गोल है उसको विजुअलाइज करना है, वो आप अचीव कर चुके हैं। आप अचीव करोगे तो उसके बाद का माहौल क्या होगा, उसको आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको सब प्लानिंग करनी है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड से आपके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा ये चीज। और अनकॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से वो गोल को आपके अंदर सेट करेगा। और एक करने के बाद, डे बाय डे प्रैक्टिस के बाद, आपको ऐसा मिरेकल देखना पड़ेगा। आप देख सकोगे कि आपके लाइफ में आपके जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो कुछ लोगों की मदद चाहिए, जैसा कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, वो अपने आप क्रिएट होता जाएगा। तो अपने गोल को हर रोज विजुअलाइज करना चाहिए। उसका बेस्ट उदाहरण आप सबने अगर एक मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की आई थी तो उसमें वो मूवी में वो ऐसा विजुअलाइज करता है कि उसको अवार्ड मिल गया। और मिलने के बाद वो एक चीज भी बोलता है कि अगर आप अपने दिल से कोई चीज पाना चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने के लिए लग जाती है। तो ये सही बात है। काफी ऐसे लोगों ने अपने जीवन में काफी सारी अच्छी परिस्थिति को विजुअलाइज किया है और अपने गोल को अचीव किया है। दूसरा है गिव एफर्मेशंस। यहाँ पर मैं आपको 5 एफर्मेशन आज देना चाहता हूँ। एफर्मेशन यानी कि आपको ये चीज मान लो कि आपके अंदर वो सब है। 5 में से सबसे बड़ा है आई एम द बेस्ट। आपको ऑलवेज अपने आप को बेस्ट ही मानना है। आप जो कुछ भी करेंगे आपके डे टू डे लाइफ में वो आप बेस्ट ही करोगे। दूसरा, आई कैन डू इट। दूसरा एफर्मेशन ये है, आई कैन डू इट।
उससे क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। आप ऐसा एफर्मेशन हर रोज 66 डेज तक लिखोगे कि आई कैन डू इट, तो आपके अंदर एक एनर्जी फील होगी। तीसरा है आई एम द विनर। तीसरा है आई एम द विनर। आपको ऐसा सोच लेना है कि मैं जीत गया हूँ। मित्रों, दुनिया में कोई ऐसा युद्ध, जो कुछ भी युद्ध हो रहा है, पहले मन से जीते जा रहे हैं। पहले मन से जीते जा रहे हैं। कोई भी युद्ध हो, तो कोई भी चीज आपको अचीव करनी है, तो आप एज ए विनर देखो। तो ये तीसरा एफर्मेशन है, आई एम द विनर। चौथा है गॉड इज विथ मी। चौथा है गॉड इज विथ मी। अपने परमात्मा, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर को हर हमेशा अपने साथ महसूस करो। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। अगर आप कोई जाहिर जगह पे जाते हो, वहां पे आपने बोर्ड देखा होगा कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। तो उस एरिया में आप जब भी जाते हो, तो आप वहां कुछ गलत काम नहीं करोगे। वहां पे आप स्प्लिटिंग नहीं करोगे या कुछ भी गलत काम नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस में हो। आपको हर हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि गॉड मुझे देख रहे हैं, गॉड विथ मी। और उससे दूसरा ये भी होगा कि आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस नहीं करोगे, आपको एनर्जी फील होगा, आपके अंदर पॉजिटिव विचारों आएंगे। तो ऑलवेज एक चौथा एफर्मेशन देना है, गॉड इज विथ मी। और पांचवा है एवरी डे इज न्यू डे। हर दिन को नया दिन मानो। कल का कुछ फेल्योर है या सक्सेस है तो आज उसको सेलिब्रेट करो। फेल्योर है तो उस जहाँ पे आप अटके थे, जहाँ पे आप फेल हुए, वहां से एक नई शुरुआत करो। उसके ऊपर रिसर्च करो। उसमें जिस लोगों की उसको सक्सेस होने में आपको मदद चाहिए, ऐसे लोगों को आप ढूंढो। और जब भी नया सवेरा आए, उसको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देखो। ऐसा सोचो कि भगवान ने मुझे आज एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, आज मैं क्या अच्छा करूं जिससे मेरा आज कल जो गया है उससे अच्छा हो, और आने वाला जो कल है वो भी अच्छा हो। तो पांचवा अफर्मेशन है एवरी डे इज न्यू डे। तो मैं फिर से 5 अफर्मेशन आपको बताता हूँ। आप 66 डेज तक लिखे, आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई बदलाव आएगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। पहला है आई एम द बेस्ट। दूसरा है आई कैन डू इट। तीसरा है आई एम द विनर। चौथा है गॉड इज विथ मी। एंड पांचवा है एवरी डे इज न्यू डे। ये 5 अफर्मेशन को आप हर रोज एटलीस्ट एक टाइम लिखो डायरी में 66 डेज तक। 67 डेज के बाद आप देखोगे आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा, उसमें नई सुबह खिलेगी। आप एक काम करेगा, जब पहला दिन हो तब एक सेल्फी ले लेना, और 67 डेज के ऊपर जब आप ये सब कंप्लीट करो उस दिन सेल्फी लेना। दोनों सेल्फी में आपको आपके जीवन में और सेल्फी में दोनों में आपको बदलाव नजर आएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तीसरा है डेवलप द कॉन्फिडेंस। अगर ये सब करने के बाद भी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप कोई भी काम अचीव नहीं कर सकते हो। आप कोई भी काम करना हो तो आपको ऐसा ही कहना है कि यस आई कैन डू इट। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है हमारे यूनिवर्स में। आप जो चाहते हैं, आपने जो गोल सेट किया है, उसको काफी सारे लोग आपसे पहले अचीव कर चुके हैं। अगर एक इंसान वो गोल अचीव कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। बिकॉज यूनिवर्स ने, भगवान ने सबको अच्छी एनर्जी दी है, सबको एक ही पावर दिया है। लेकिन हम जहाँ गलती करते हैं वो है हमारा मन। हमारे मन से एक बार आप ठान ले कि मैं एक कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो आप कर पाओगे। उसके लिए काफी सारे एक्सरसाइज भी है। जैसे कोई सॉन्ग होता है, वो आपको एनर्जी दे, आपको कॉन्फिडेंस दे। तो आपको ऐसा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस डेवलप करती होगी। तो उसका ऑब्जर्वेशन करना है। वो ऐसी पोजीशन होती है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई ऐसा सॉन्ग होता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट होता है, उससे आप कॉन्फिडेंट होते हैं। इवन कोई ऐसे पर्सन भी है आपके लाइफ में, उसका फोटो भी आप रख सकते हो। उसके हिसाब से, उसको देखने के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो डेवलप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप करने की एक्सरसाइज हमें हर रोज करनी चाहिए। चौथा है टेक मैचिंग एक्शन। ये सब जो पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए, उसके बाद अगर हम सब ठान ले और उस हिसाब से कोई मैचिंग एक्शन ना ले, तो हम
कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको दिल्ली जाना है या कलकत्ता जाना है, वो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नी आपको प्लान करनी पड़ेगी, उसकी टिकट निकालनी पड़ेगी, रिजर्वेशन करना पड़ेगा। दूसरा आपको उदाहरण दूं कि अगर कोई प्लेन को हमें टेक ऑफ करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पहले करनी पड़ती है। जैसे उसका जो एयर वे है, उसका जो डायरेक्शन है, वो उसको अच्छी तरह से प्लान करना होता है। कौन पायलट उसे चलाएगा, वो प्लान करना पड़ता है। और उसमें कौन-कौन से स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ कौन है, लैंडिंग स्टाफ कौन है, तो ये सब प्लान करना पड़ता है। आपका कोई गोल है, वो अचीव करना है, तो उस हिसाब से आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप जो कोई गोल ठान लेते हैं, अगर आपने वो 2.5 दिन में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहीं चालू किया, तो तीसरे दिन उसमें आप मोटिवेट फील नहीं करोगे। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि अफ़र्मेशन आपको लिखना है हर रोज़, तो आज से ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो, तीसरे दिन से चालू कर दो। 7 दिन जाएँगे, अपने आप आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी। तो उसके हिसाब से कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर तुरंत हमें मैचिंग एक्शन लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो गोल अ, आपको स्टार्ट करना है, उसके ऊपर आप तुरंत से स्टार्ट कर पाओगे। हुँ? इसके हिसाब से इस चीज़ को लेकर एक अच्छी शायरी भी है कि अगर आप फेल होगे तो उसका कोई रंजिश नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस काम के लिए, उस जर्नी को अचीव करने के लिए घर से निकलोगे ही नहीं, तो आप उस डेस्टिनेशन पे कभी पहुँचोगे ही नहीं। तो आपको क्या है, वो उसके ऊपर एक मैचिंग एक्शन लेना है। वो जर्नी को, वो गोल को पाने के लिए हमें घर से निकलना है। तो ये सब 14 स्टेप्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेट योर गोल्स, डॉक्यूमेंट योर गोल, डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्रिएट बर्निंग डिजायर। जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, उसके पाने की आप प्रबल इच्छा शक्ति जगाओ। अपने आप में ऐसा बिलीव करो कि एक गोल है, वो आपको अचीव हो चुका है। लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो, नया नया हर रोज कुछ ना कुछ आप सीखो। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। अपने जो प्रॉब्लम है, उसको प्रोग्रेस में आप कैसे बदलो, इस तरह से, वो नजरिए से आप सोचो। एवरी प्रॉब्लम में आप फोकस करो और उसको एक प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप देखो। ये वो नजरिए से देखोगे तो वो आप जो प्रॉब्लम हो इजीली सॉल्व कर पाओगे। 8वां है शार्पन योर एक्सिस। अपने जो टूल्स है, आप चीज का डे बाय डे यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, आपको हेल्थ अच्छा करने के लिए, उसको अपडेट करते रहो। तीसरा है कीप योर मेंटर। अपने लाइफ में हर रोज कोई न कोई मोटिवेशनल स्पीकर को थोड़ा बहुत सुनो। 2-5 ऐसी बुक रखो जो आपको गाइड करे। हम्म, 2 कुछ ऐसे लोग हैं, उसका आप पिक्चर भी रख सकते हो। और अभी तो यूट्यूब्स है, ये सब जैसे लाइव वेबिनार्स है, उनको अटेंड करो और पर्सनल गाइडेंस लो। उसका है, उसके बाद है 10वां, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्ट करो सीखने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए। और अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करो। विजुअलाइज योर गोल। अपने गोल को हर रोज विजुअलाइज करो। ऐसा मानो कि वो हर रोज आपको मिल गया है, वो आपका गोल डे बाय डे अचीव हो रहा है। और गिव ऑटो सजेशन रेगुलरली। वो सब सजेशन है, आप रेगुलरली उसको दो। और डेवलप कॉन्फिडेंस। ये सब पाने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाओ। आप ये कर सकते हो, ऐसा बिलीव करो। गुड एफर्मेशन दो, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बनी रहे। और टेक मैचिंग एक्शन। कोई भी गोल अचीव करने के लिए घर से बाहर निकलो। आपके सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप जो, आपका जो है कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलो। आप जो अभी दुनिया में रह रहे हो, उससे बाहर भी कोई अच्छी दुनिया है, उसे देखो, उसमें अपॉर्चुनिटी देखो, तो आप कुछ ना कुछ नया पा सकोगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन छाबड़ा सर और शर्मा सर। आप थैंक सभी यू ने और सर, संकेत सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं ये मिशन में कुछ ना कुछ आप सभी लोगों को यूज़फुल हो सकूँ, ऐसा मेरा बिलीफ है। और एक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। थैंक यू सो मच।